नमस्कार। आगे बढ़ते हैं पाठ संख्या 325 और अब बात करेंगे हम लोग किसकी, केतु की। भावाश्रय फल पढ़ रहे हैं और जो लगातार पढ़ रहे हैं उनको लाभ मिलता होगा। मिलता है तो आप कमेंट में लिख के भेज सकते हैं। राहु और केतु में फर्क बहुत नहीं है, लेकिन रिजल्ट में फर्क होता है। आजकल एक चीज बड़ा प्रचलन में है कि केतु जिस स्थान में बैठता है ना, उससे आपको अलग कर देता है। और ये हम कहेंगे कि इस बात को मानना ही नहीं है आज से, तो उस चीज से अलग कर देगा। और केतु पंचम में है तो संतान नहीं होगा क्या? 100% होता है। तो क्या संतान घर से भाग जाता है? नहीं भागता है। क्या संतान अनुशासित नहीं होता? होता है। इतना ही कहेंगे। राहु और केतु में अंतर क्या है? ये नीति से चलता है और राहु सक्सेस होने के लिए अनीति का भी प्रयोग कर लेता है। अगर इस विषय को समझ जाएं तो समझ लीजिए कि बहुत कुछ समझ जाएंगे। वैसे लोग फिर क्या कहेंगे कि ये बड़ा आध्यात्मिक ग्रह है। तो भाई जब आध्यात्मिक ग्रह है तब फिर ये हमको अलग कैसे कर देता है? तब तो अलग नहीं करना चाहिए जिस स्थान में हो। तो पहले तो इस बात को मन से निकाल दीजिए। आगे अब हम पाठ के ऊपर आप लोगों को लेकर के चलते हैं, आपके समझ में आएगा। केतु लग्न में है, किसके लग्न में? बुध के लग्न में। और जो राहु करता था कि जिस राशि में स्थित है उसके दोनों राशि का फल केतु भी करेगा। ये भी योजना बनाने में निपुण होगा, लग्न में बैठा है, लेकिन ये वैसी योजना नहीं बनाएगा जो समाज के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, देश के लिए अच्छा ना हो। और यदि मजबूरी हो गई किसी भी प्रकार की, एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा तो स्वयं में, स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाएगा। तो केतु इरिटेशन देता है, ये समझिएगा बात। अब इसके साथ गुरु हो जाए तो समझ ही सकते हैं। जो निगेटिव केतु के विषय में बोलते हैं वो भी कहते हैं कि केतु आध्यात्मिक है। अब गुरु के साथ हो जाएगा तो गुरु कौन है? देवगुरु बृहस्पति है। कालपुरुष के पत्रिका में भाग्येश है। उत्तरोत्तर बलि त्रिकोण का स्वामी है। निर्विवाद नैसर्गिक शुभ ग्रह है। अब उसके साथ हो जाए, अब पहले तो राहु के लिए बोलते थे, अब केतु के लिए भी बोलने लगे हैं कि चंडाल दोष बता दो। चलिए ठीक है, जो नहीं समझेगा वो यही मानेगा और जो समझ जाएगा वो बच जाएगा। तो गुरु जब यहां आ जाएगा तो वो केतु भी इमीडिएट रिजल्ट गुरु का करने लगेगा। अब ये चीज समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि इमीडिएट रिजल्ट गुरु का करने लगेगा तो क्या गुरु के दोनों भावों का फल करेगा? नहीं, भाव का फल तो बुध के ही दोनों भावों का फल करेगा। तब क्या करेगा? गुरु के साथ है, इसीलिए गुरु जिस तरह से काम करता है उस तरह से केतु काम करने लगेगा। अर्थात यदि हमारे जीवन में आनंद गुरु देता है तो आनंद देगा, संतान गुरु देता है तो संतान भी देगा, धन गुरु देता है तो धन भी देगा। बाकी दृष्टि तो अपना ही रखेगा। संयोग देख लीजिए, केतु भी यहां, यहां और यहां देखेगा। तो दृष्टियों में क्या गुरु का गुण ले लेगा? नहीं, दृष्टि अपनी होगी और केतु की दृष्टि को शुभ नहीं मानेंगे। तब आप समझेंगे कि हाँ, इस तरह से यदि विश्लेषण करेंगे तब आपको लगेगा कि हाँ, सामने वाला हाँ बोल रहा है और हमको रिजल्ट बता के जा रहा है कि हाँ ऐसा है।
अब इसके साथ मंगल हो जाएगा तो निश्चित रूप से खराब होगा, अष्टमेश लगन में बैठ गया। साहचर्य के नियम से कौन सा मंगल बहुत अच्छा हो गया कन्या लगन के लिए। लेकिन हम किसी ग्रह को अकारक नहीं बोलते, सारे ग्रह कारक हैं। अकारक क्यों? ये सुने हैं कि चोट चपेट के लिए अकारक मंगल, धन के लिए अकारक राहु। हर ग्रह के कारक कोई न कोई है, कोई अकारक नहीं है। क्यों? हो सकता है कि नैसर्गिक नहीं तो तात्कालिक रूप से उसको स्वामित्व मिल जाए तो उसका फल करना है, तो वो अकारक कैसे। लेकिन आजकल क्या होता है ना, भाषाओं को भी कितना संभालें ये बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन चलिए, गलती एक दिन होगा, क्षमा मांग के आगे बढ़ेंगे। रोज गलती करते हैं कि कन्या लगन में अकारक मंगल, चलिए ठीक है, मंगल का यहाँ होना अच्छा नहीं। केतु के साथ है तो शनिवत राहु कुजवत केतु दोनों एक ही मानसिकता के ग्रह हो गए, और दोनों चोट चपेट और रोगादि देने में भी गर्मी से संबंधित रोग, पित्त से संबंधित रोग दे सकते हैं क्योंकि लग्न में बैठे हैं। और दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। मंगल की दशा आएगी तो मंगल का केतु सपोर्ट कर देगा, केतु की दशा आएगी तो मंगल सपोर्ट कर देगा। युति तो यही है ना। तो चलिए, इस तरह से विषयों को समझिएगा तो बहुत फायदा होगा। अब केतु दूसरे स्थान में हो, अब क्या बोलेंगे कि धन की हानि कर देगा। क्यों करेगा भाई? उसको तो इस स्थान का फल करना है, तो नुकसान कैसे करेगा? गलती से कोई षडाष्टक लग गया हो, बहुत अशुभ ग्रह की दृष्टि धन स्थान के ऊपर हो, धनेश 12वें में हो या 6ठे में गया हुआ हो, अब ये भाव ही कमजोर है तो यहां केतु क्या कर लेगा? आपके जेब में यदि 500 रुपया है तो पॉकेट मार 500 ही निकाल सकता है, उससे ज्यादा तो निकलेगा ही नहीं। अगर आपके जेब में 5 लाख पड़े हैं तो आप मैक्सिमम किसी को 5 लाख ही दे सकते हो, उससे ज्यादा तो दोगे नहीं। तो ये कौन बताएगा? ये भाव का बल बता देगा ना। हमने वो देखा नहीं कि इसमें तो जान ही नहीं है, केतु को दोष दे दिए, केतु आया तो फल नहीं कर रहा, केतु ने बर्बाद कर दिया। तो यदि इस भाव में दम है, इस भाव में बल है, तो केतु जब आएगा तो धन ही देगा, धन की हानि नहीं कराएगा। अब इसकी दृष्टि अच्छी नहीं, यहां और यहां, तो आपको इसके लिए सावधान रहने की जरूरत है। अब धन है तो आप लुटा दीजिए, कौन मना कर रहा है? धन आया तो किसी से शत्रुता ले लीजिए, कौन मना करेगा आपको? गलत जगह पे निवेश कर दिए, ऐसा गुप्त निवेश कर दिए, पत्नी को भी नहीं पता, बच्चे को भी, भाई को भी नहीं पता, ऐसे जगह पे लगा दिए। ऐसे लोगों को पैसे दे दिए जो मांगना मुश्किल है आपके लिए, अब घर में बताना मुश्किल है। किसी रिलेटिव को दे दिए हैं, अब उससे के साथ लड़ाई कैसे करेंगे? रिलेशन खराब हो जाएगा। तो इस तरह के परिणाम आ सकते हैं, तो इसको समझना है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने क्लोज फ्रेंड को पैसा दे दिए, अपने रिश्तेदार को पैसा दे दिए। अब ना तो उसके साथ लड़ाई कर सकते हैं, ना घर में आप बता सकते हैं, क्योंकि देने से पूर्व तो उन्होंने बताया नहीं था। चलिए, अब केतु यदि तीसरे स्थान में हो, बाकी का आप लोग जानते ही हैं कि इमीडिएट रिजल्ट जो उसके साथ होता है, उसके लिए हम राहु में बहुत चर्चा कर लिए हैं। तो यहाँ यदि कम भी कर रहे हैं तो वहाँ आप समझ चुके हैं। तो अब ये केतु यहाँ के साथ साथ अष्टम का भी फल करेगा। तो ऐसी अंतर प्रत्यंतर दशा में यदि चोट चपेट लग जाए, दुर्घटना आ जाए, बीमारी हो जाए, कोई नुकसान हो जाए, तो पता ही नहीं चलेगा कि क्या कह देंगे केतु की दशा थी इसलिए हो गया। क्यों हो गया भाई?
क्योंकि केतु इसका भी फल कर सकता था। आपके पराक्रम की हानि हो गई, ये हो गया, वो नहीं सर। केतु यहां वृश्चिक राशि का बैठा है और ये मंगल की तरह काम करता है, कैसे हानि करेगा इसकी? और अकेला कोई ग्रह कहीं भी बैठ करके उसको उतना सामर्थ्य नहीं है कि उस भाव को समाप्त कर दे, उस भाव के रिजल्ट को शून्य कर दे। 2 या 2 से अधिक अशुभ ग्रह, ये हमेशा ध्यान रखना है। और उसमें अगर एक ग्रह हो और अगर स्वयं केतु ऐसे जगह में बैठे या मंगल यहां बैठ करके यहां देख लिया तो ये घर सुरक्षित हो जाएगा। अब इसकी दृष्टि सप्तम के ऊपर है, 11th के ऊपर है और भाग्य स्थान के ऊपर है। तो जैसा राहु भाग्य के लिए वैसा केतु। लेकिन ये अनीति से पत्नी को परेशान नहीं करेगा। राहु की दृष्टि होगी तो पत्नी को मानसिक पीड़ा भी दे सकता है, केतु नहीं, ये स्वयं पीड़ित रहेगा। क्या बोले नहीं बोले, बोलते हुए कहीं निकल गए, पत्नी ने सुना वो भी बोल रही है, तो दोनों में फर्क होता है। राहु शांत करा सकता है, ये शांत नहीं करा सकता। ये रिटर्न रिजल्ट ले लेता है, अपने ऊपर ले लेता है, ये केतु का गुण होता है। लाभ के लिए ऑब्वियस है कि नुकसान दे सकता है। तो हम लोग इस तरह से केतु के फल को यहां समझते हैं। अब केतु यहां आ जाए तो हम तो हमेशा केंद्र और त्रिकोण में राहु केतु को अच्छा ही मानते हैं, लेकिन वो अकेला न हो। क्यों? अकेला होगा तो जो मर्जी वो करेगा वो, लेकिन मर्जी करेगा तो इसी 2 भाव का करेगा अगर अकेला है तो इसके अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट दे सकता है, इसके अच्छे और बुरे दोनों रिजल्ट दे सकता है। लेकिन ये तो रिजल्ट इसका कैसा होगा वो तो इसका स्वामी और इसका कारक बताएगा। अगर इसका स्वामी, इसका कारक, ये भाव बहुत पीड़ित है तो केतु आएगा तो वही पीड़ा वाला ही तो रिजल्ट देगा ना। और इसके स्वामी, इसके कारक बहुत मजबूत हैं तो केतु कैसे पीड़ा दे देगा? उसको तो अच्छा ही रिजल्ट करना पड़ेगा। तो ये समझना है आपको कि भाव बल क्या होता है और भाव फल क्या होता है, दोनों में बहुत फर्क है। यहां हम आपको बहुत सारी बातें ना एक साथ नहीं बता सकते, लेकिन तय है कि हमने कहा कि हम सारे विषयों को कंप्लीट करेंगे तो करेंगे। ये आप जानते हैं कि हम खूब कोशिश कर लेंगे, रोज एक पाठ दे देंगे तो भी 365 पाठ, और हम कहते हैं कि 5000 पाठ आएंगे। तो या तो तब तक इंतजार करना है, और या यदि कुछ जल्दबाजी में सीखने का इच्छा हो तो जनवरी जून में क्लास चलता है, ज्वाइन कर सकते हैं। तब यहां बैठ करके केतु क्या करेगा? इस स्थान को और इस स्थान को दृष्टि दे देगा। तो ये दोनों की हानि, इस दोनों के बुरे परिणाम, तब क्या होगा कि सुख में कमी होगा। जबकि नहीं, ये सुख में कमी नहीं कर रहा है, ये प्रॉपर्टी नहीं बिकवा रहा है। अगर कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी बिक जाए तो बिक जाए, अपनी खरीदी नहीं बेच रहे, पिता की खरीदी भी नहीं बेच रहे। या घर में बहुत कलह हो रहा है, ये केतु नहीं करा रहा। यदि चतुर्थेश और कारक पीड़ित है तो वो हो सकता है कि वहां से आपको प्राप्त हो रहा हो, लेकिन कहते हैं कि नहीं, ये माता से दूर कर देगा, विदेशी भेज देते हैं, घर से दूर चले जाओ। अब यहां दृष्टि, यहां भी दृष्टि है, यहां भी है, यहां भी है, तो आप समझ सकते हैं कि ये 2 दुख स्थान एक्टिव कर दे रहा है। और कर्म में भी दृष्टि के फल तो अच्छा नहीं कहेंगे। तो इसीलिए राहु केतु केंद्र त्रिकोण में हो या किसी भी स्थान में हो, वो अकेला ना हो। अकेला होगा तो ज्यादा परेशान करेगा, और यदि किसी के साथ हो तब उसके ऊपर लगाम रहता है।
तो इसीलिए विषयों को यदि अच्छी तरह से समझेंगे तो रिजल्ट समझना आसान होगा। लोग कहते हैं सर राहु केतु का फल ही नहीं समझ में आता है। बात है कि आप फल समझना नहीं चाहते हो, आपने पहले ही अपने दिमाग में बिठा लिया है कि राहु केतु खराब ही फल करेगा, इस कारण से आप नहीं समझ पाते हैं। छोटा छोटा पाठ होता है, आनंद लेते रहिए और बहुत अच्छा लगेगा। हम बहुत जल्दी इसको कंप्लीट करने के प्रयास में हैं, ताकि आगे बहुत सारे विषय हैं उसको भी लेकर के चलें। लेकिन ये जो पाठ है ना, सबसे ज़्यादा इसमें क्यों आ रहा है? क्योंकि सारी ज्योतिष की बातें यहाँ उजागर हो जाएंगी। तो इसीलिए कंटिन्यूअसली आप क्रम से आप पढ़ते रहें, आपको भी आनंद मिलेगा। कोई परेशानी हो कमेंट कीजिए। आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।